जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम अपना चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे। ये जो चैप्टर वाइज सीरीज थी जो ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस वाली किताब है उससे कर रहे थे। तो आइए हम आज अब आगे देखते हैं। अब तक हमने चैप्टर नंबर 20 तक कर लिया था। आज हम देखेंगे अपना अगला चैप्टर 21, वन पर्यावरण और उसके लाभ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, वन पर्यावरण और उसके लाभ, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड इट्स बेनिफिट्स। वन को अंग्रेजी में फॉरेस्ट कहते हैं, वन को जंगल कहते हैं। जहाँ किसी एक जगह पर काफ़ी पेड़ पौधे लगे हों उसे वन या जंगल कहते हैं। तो ये सिंपल सी इसकी डिफिनीसन। वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु, मानव सब मिलाकर पर्यावरण बनाते हैं। प्रकृति में इन सब की मात्रा और इनकी रचना कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित कि पृथ्वी पर एक संतुलन में जीवन चलता रहे। विगत करोड़ों वर्षों से जब से पृथ्वी पर मनुष्य, पशु पक्षी और अन्य जीव और जीवाणु उपभोक्ता बनकर आए तब से प्रकृति का यह चक्र निरंतर और अबाध गति से चलता आ रहा है। जिसको जितनी आवश्यकता है वह उन्हें मिलता रहता है और प्रकृति आगे के लिए अपने में और उत्पन्न करके संरक्षित कर लेती है। यदि हम पर्यावरण के संदर्भ में विश्व पटल की पूर्व वर्षों की स्थिति का अवलोकन करें तो कुछ स्थितियां हमारे सामने बहुत स्पष्ट नजर आती हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ और जनसंख्या के क्षेत्र में विशिष्ट रूप से कार्य करने वाले डेमोग्राफर्स ने लगातार बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नगरीय आबादी में वृद्धि और बढ़ते प्रदूषण से बहुत पहले ही पूरे विश्व में पैदा होने वाली विविध विषमताओं से आगाह कर दिया था और यह भी चेतावनी दी थी कि भविष्य में प्राणी मात्र के सुखमय और निरापद जीवन के सामने कई विकराल और कठिन समस्याएं आवश्यक रूप से आने वाली हैं। समय रहते यदि इन पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी अनचाहा होना संभव है। सन 1650 में विश्व की कुल जनसंख्या 54 करोड़ 50 लाख थी, जो अब 2023 में 800 करोड़ के पार हो चुकी है। जिन देशों ने इस चेतावनी को समझा और उसके अनुसार अपने देश में कार्य योजना बनाई वे आज भी पर्यावरण के कई संकटों से प्रभावित नहीं हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन आदि अनेक ऐसे देशों की गिनती होती है जिन्होंने विश्व की जनसंख्या के अनुपात में अपने देश की जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि नहीं होने दी है। इसके विपरीत अफ्रीका, यूरोप और एशिया के देशों जिसमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं, आबादी का प्रतिशत निरंतर बढ़ता रहा है, जो पर्यावरणीय असंतुलन और विकृति का भी मुख्य कारण है। इसके आगे वन पर्यावरण जीवित प्राणी के लिए जीवनदायक है। इस धरती पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें वन और पर्यावरण की सख्त ज़रूरत है। ये धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। वनों के कारण ही भूमि कटान नियंत्रित रहता है। जल का स्तर रखने में भी पेड़ पौधे काफ़ी मदद करते हैं। सूखा पड़ने से रोकते हैं। सूखा पड़ने पर सारे जीवित प्राणियों का नाश हो सकता है। तो हम देखते हैं जो वन के लाभ हैं उनके बारे में। वन एक महत्वपूर्ण नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर उपस्थित हरियाली की यह चादर न केवल लकड़ी, ईंधन व भोजन का स्रोत है, अपितु वन पृथ्वी पर स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। पृथ्वी पर संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए 33% भूभाग पर वनों का होना जरूरी है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में वन क्षेत्रों में भारी कमी आई है। वन क्षेत्र में कमी आने तथा वनों की अनियमित कटाई के कारण हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सूखा, बाढ़, भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी, मरुस्थलीकरण, भूमिगत जल स्तर में कमी व जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वन प्रकृति की अमूल्य संपदा है। इनके महत्व के कारण इन्हें हम हरा सोना भी कहते हैं, ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। आधुनिक समय में वनों का महत्व बढ़ता जा रहा है और इसके कुछ जो निम्नलिखित लाभ हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक लाभ के बारे में। वनों का मुख्य उत्पाद लकड़ी है, जिसे घरेलू व औद्योगिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। वनों से प्राप्त लकड़ी का अधिकतर भाग ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। लकड़ी का उपयोग इमारती लकड़ी और गज बनाने में के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, नाव, फलों की पेटियाँ, खेल का सामान आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। वनों से हमें भोजन, रेशा, बांस, रबड़, तेल, गोंद, लाख, कत्था, औषधियाँ और विभिन्न उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, जिनका काफ़ी ज़्यादा आर्थिक महत्व है। इसके अतिरिक्त वनों द्वारा उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। एक अनुमान के अनुसार एक पेड़ लगभग
$590 का आर्थिक लाभ प्रदान करता है। इसी कारण वनों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद जिसके देखते हैं पर्यावरणीय लाभ, जो भी इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं उनको। वनों को पर्यावरणीय बफर भी कहा जाता है क्योंकि वन प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। वनों के पर्यावरणीय लाभ में कौन कौन से हैं? वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं, इसलिए वनों को पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। इस प्रकार वन वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और इस प्रकार वे जो हरितगृह प्रभाव है, हरितगृह नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसको कम करते हैं और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को रोकते हैं। वन मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांधे रखती हैं, जिससे तेज हवा या जल द्वारा मिट्टी के उपजाऊ परत का कटाव नहीं होता। इस प्रकार वन मिट्टी का अपरदन व मरुस्थलीकरण को भी रोकते हैं। वृक्षों की पत्तियां जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ती रहती हैं, जिससे उस क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है और वर्षा होती है। इस प्रकार वन स्थानीय जलवायु में सुधार करते हैं। वृक्षों से गिरने वाले पत्ते, शाखाएं, फल फूल आदि मिट्टी की नमी को धूप में सुरक्षित रखते हैं और मिट्टी से ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में भी वृद्धि होती है। वन वर्षा की बूंदों की गति को कम कर देते हैं, जिससे वर्षा का जल जमीन में धीरे धीरे रिस कर भूमिगत जल स्तर में सुधार लाता है। वन अनेक प्रकार के जीव जंतुओं, पक्षियों इत्यादि को आश्रय प्रदान करते हैं। एक अनुमान के अनुसार उष्णकटिबंधीय वनों में लगभग 70 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार वन जैव विविधता, वन संरक्षण करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला, वन पर्यावरण में उपस्थित जहरीली गैसों को सोखकर वायु को शुद्ध रखने में भी सहायक होते हैं। वन ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को भी कम करने में सहायक होते हैं। वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे काफ़ी लोगों को गहरा नुकसान भी होता है, जो पेड़ पौधों की कमी से हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण को वन काफ़ी मात्रा में रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अधिक पेड़ पौधे लगाने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। वन पेड़ पौधे धरती को सुरक्षित रखते हैं, मनुष्य को सुरक्षा मुहैया करवाते हैं, जीव जंतुओं को सुरक्षित रखते हैं, नदियों को सुरक्षित रखते हैं और पीने योग्य जल को भी सुरक्षित रखते हैं। वन से हमें जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे दवाएँ बनती हैं और उन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जीव जंतु वृक्षों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जीवन यापन करते हैं। वन और पर्यावरण का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। बिना वन या पर्यावरण के किसी भी जीवित प्राणी के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाएं और उन्हें पानी दें, ताकि पौधों का विकास हो और हमारा जो पर्यावरण है वह सुरक्षित हो सके। तो दोस्तों, अब हम इसी पर आधारित कुछ अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु, मानव सब मिलकर क्या बनाते हैं? सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें किसकी ज़रूरत है? तो उन्हें वन और पर्यावरण की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो जो वन होते हैं वह होते हैं। वनों से हमें कौन सा लाभ प्राप्त होता है? तो देखिए, आर्थिक लाभ भी होता है, पर्यावरणीय लाभ भी होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, वन से प्राप्त लकड़ी का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका उपयोग हम करते हैं फर्नीचर के लिए, नाव, फलों की पेटियों के लिए, खेल का सामान बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किससे हमें भोजन, रेशा, बांस, रबड़, तेल, गोंद इत्यादि प्राप्त होता है? तो ये सभी हमें वनों से प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ता है? तो जो वृक्षों की पत्तियाँ होती हैं वह उसको वायुमंडल में छोड़ती रहती हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसे पर्यावरणीय बफर कहा जाता है? तो ये कहते हैं हम वनों को। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं? तो कौन करते हैं? जो पौधे होते हैं वह। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है? तो जो वन होते हैं मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जो अपना वन, पर्यावरण और उसके लाभ के बारे में देखा। अपने हम अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।
तब तक अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।